बच्चों आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। एफ ब्लॉक को आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं जो डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन आपके डी ब्लॉक के जस्ट नीचे रखी गई है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट के रेडियो एक्टिव होते हैं। सर रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब रेडिएशन इसमें से जनरेट होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये हमें कैंसर जैसी बीमारियां जनरेट कर देते हैं, इसलिए इनका रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब हम देखें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की खास बातें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, एलिमेंट अगर याद रखें तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ से, ये तो आपके डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? ये डी ब्लॉक में, और ये भी आपके डी ब्लॉक में आते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसे लेंथेनॉइड कहते हैं, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसे एक्टिनॉइड कहते हैं, और इसको Ln के साइन से जानते हैं और इसको An के साइन से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, और ये पीरियड नंबर किस में आते हैं? ये आपके पीरियड नंबर 6 में आता है और ये पीरियड नंबर आपके 7 में आता है। तो इन एलिमेंट को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से याद रखेंगे, सीमा पर ना दो पीएम सम्मान, यूं गद्दारी तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लूटे जाओगे। वापस देखिए, सीमा पर ना दो पीएम सम्मान, यूं गद्दारी तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लूटे जाओगे। इसलिए बाउंड्री पे कभी भी हमें सम्मान नहीं देना चाहिए, वहाँ तो बातें सारी गोलियों से होती है। अब आगे बात करते हैं हम। ऐसी एलिमेंट जो है आपका वो डी ब्लॉक के अंदर आता है। अब हमारी शुरुआत ऐसी के बाद से होगी। तो देखिएगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ ऐसा फरमाओ मैडम नोबिता लाओ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनके मेन नाम को उनको भी हम याद कर लेते हैं। देखिएगा, सीरियम, प्रेसिडोमियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम, लुथेनियम। अब अगर इस ब्लॉक को हम याद करें तो वो देखें, थोरियम, प्रोसेक्टेनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमरसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम और फर्मियम, मेंडलवियम, नोबलियम और लोरेंसियम। ये आपको याद रखने हैं एलिमेंट। अब इनकी और जो खास बातें बच गई वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो जनरल इलेक्ट्रो कन्फिगरेशन और ये दोनों के इलेक्ट्रो कन्फिगरेशन यहाँ लिखे हुए हैं। अब आपको जो मेन चीज़ याद रखनी थी वो क्या था? ऑल एलिमेंट आर मेटल्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ध्यान रखना, लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड +3 से +6 शो करते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट है मोस्ट ऑफ मेटल्स है, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिज्म होता है और इसका मोस्टली जो है वो आयोनिक कंपाउंड वाला नेचर होता है। इसमें कलर्ड कंपाउंड बनते हैं और इसका यूज़ हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च आदि में करते हैं। और ये कहाँ वेयर दे आर फाउंड, ये किस में पाए जाते हैं? तो ये यूरेनाइट के अंदर, मोनेजाइट के अंदर और पिच ब्लेड के अंदर पाए जाते हैं। इनसे पावरफुल मैग्नेट, लेज़र, न्यूक्लियर एनर्जी में इनका यूज़ किया जाता है। और अगर इनकी पोजीशन मैंने आपको बता ही दी आपको कि कहाँ पे हैं, और इसलिए इनको डी ब्लॉक के आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे नीचे रखते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो अपन ने डिस्कस की है, तो आपको समझ में आया होगा।